राजनांदगांव के बसंतपुर थाने में धर्म परिवर्तन की एक शिकायत आई है। दरअसल रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी लोगों का कहना है कि लगभग 1 साल से केरला भवन, जो कि एक सामाजिक भवन है, उसमें ईसाई दंपति के द्वारा हिंदू परिवर्तन को लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन और भूत प्रेत भगाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में डर और अशांति का माहौल बना हुआ है। पूरे मामले को लेकर जहां विवाद की स्थिति बनी, वहीं पुलिस थाने तक यह बात पहुंच गई। सुनिए क्या कह रहे हैं सोसाइटी वाले। हमने लगभग 1 साल से पहले ये संडे को ये लोग आते थे और अपना प्रेयर वगैरह जैसे कुछ भी करते थे, उसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि उस समय 2-3-4 लोग आते थे। ये जैसे जैसे समय गुजरते गया, संख्याएं बढ़ते गई और उसके बाद फिर इस ढंग से गतिविधि होने लगी कि किसी को मारा पीटा जा रहा हो या किसी को कोई ज़बरदस्ती किया जा रहा हो। ये जब हमें बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल घर में महसूस होने लगा, तब ये बात हमने अपनी कॉलोनी वासियों के पास रखे और सारे कॉलोनी वासी मिल के एक बार हम चर्च में जाके इनको समझाइश दे भी चुके थे। चर्च है कि भवन में जाके समझाइश दे चुके थे। तो इन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं होगी, लेकिन ये क्रम रुकने के बजाय जो 1 दिन होता था वो 3 दिन 4 दिन ये बढ़ते क्रम में चले गया। इस पर कई बार बैठ के चर्चा किया गया कि क्या स्टेप उठाया जाए, क्या किया जाए, फिर समझाइश दें ऐसे करके। और आज इसी मुद्दे को लेके समझाइश के तौर पे वहाँ गए थे हम लोग और बताया, और बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति होने पर ये सारा मैटर आज थाने तक आया है। आप लोग भी जागरूक नागरिक हैं, यहाँ जितने जन खड़े सब जागरूक नागरिक हैं। मैं आप ही लोग से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। संबंधित जो आए थाना में बैठे हैं वो बोल रहे कि हम वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, हम वहाँ पर यीशु मसीह को याद करते हैं। एक सामाजिक भवन में ये कब से चालू हो गया कि हम प्रार्थना करें? प्रार्थना करने का जगह होता है तो चर्च में करें, प्रार्थना करने का जगह होता है तो भगवान की जगह में होता है। ये क्या तरीका हुआ कि प्रार्थना भवन में तो सामाजिक कार्य किया जाता है। आप लोग भी कभी कार्यक्रम कराए हो, किसी का ब्याह हो गया, किसी का छठी हो गई, कोई और कार्यक्रम हो गया, तो उस नाते वो भवन का उपयोग है। यहाँ प्रार्थना का तो सवाल ही नहीं है। वहाँ धर्मांतरण हो रहा है जिसका पूरा कॉलोनी विरोध किया, विश्व हिंदू परिषद विरोध किया, इसके कारण ही इनको थाना में लाया जाए। रविवार की सुबह ही सोसाइटी वालों के द्वारा विश्व हिंदू संगठन के लोगों को केरला भवन में बुलाया गया और वहां हो रही गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया गया। सिद्धि कॉलोनी में एक केरला भवन करके सामाजिक भवन है, वहाँ पर बहुत दिन से धर्मांतरण का काम और भूत बाधा हटाएंगे ऐसा करके हिंदू समाज को बड़ी मात्रा में वहाँ जो ईसाई है वो बुला रहा था। वो सामाजिक भवन है, ना कि कोई चर्च है। वहाँ पर भूत बाधा के नाम में मारपीट करना, उनको कुछ लिक्विड पिलाना तो कुछ करना, इस टाइप का अंधविश्वास फैलाने का काम चल रहा था। और अंधविश्वास के माध्यम से लोग हिंदू समाज का धर्मांतरण का काम चल रहा था। जितने लोग वहाँ पर मिले हैं कॉलोनी वासियों को, कोई साहू है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, टोटल वहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को इकट्ठा करके धर्मांतरण का काम किया जाता है। हिंदू ईसाई है तो वो चर्च जाएगा, हिंदू है तो वो मंदिर जाएगा, मगर हिंदुओं को चर्च में बुलाया जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा कि हिंदू समाज को धर्मांतरण करने, वहाँ छल बल से किसी की परेशानी पीड़ा का फ़ायदा उठा के वहाँ पर धर्मांतरण करने बुलाया जाता है। ये पहले भी ये 5-6 महीने से चल रहा है। आए दिन ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर लोगों को मारना पीटना, ज़ोर ज़ोर से गाना बजाना, ताकि न्यूसेंस क्रिएट करना, जिससे आसपास की कॉलोनी वालों को बहुत परेशानी हो रही थी 5-6 महीने से। 3-4 बार मौखिक रूप से कॉलोनी वासियों ने समझाया भी कि ऐसा मत करो भाई, यहाँ पर वातावरण ठीक नहीं है, ये काम आपका गलत है, मगर वो नहीं माने। तो 1-1.5 महीना पहले कॉलोनी वासियों ने एक आवेदन भी थाने में दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज कॉलोनी वासी वहाँ पर जाके देखे, वो गेट को दरवाज़ा खुलवाए तो देखे वहाँ को लोगों को मारपीट किया जा रहा था, बाल बिखरे हैं, कुछ लोगों को बाइबिल पढ़ाया जा रहा है, किसी को भूत पकड़ लिया है तो ये बाइबिल का ये पढ़ो तो तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे बहुत सारी घटनाक्रम वहाँ अंदर में चल रही थी। प्रार्थना सभा चल रहा था ईसाइयों का, वो सामाजिक भवन है, समाज का भवन है, चर्च नहीं है। तो कॉलोनी वासी वहाँ से मतलब बहुत आकर्षित हो गए कि कॉलोनी में इस टाइप की गतिविधियाँ संचालित हो रही है। तो सब कॉलोनी वासी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सूचना दिए और कॉलोनी वासी सारे लोग एकजुट होकर, महिला पुरुष बड़ी संख्या में थाने आए थे उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए। तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी कॉलोनी वासियों के साथ थाने आया और हिंदू समाज का जहाँ भी धर्मांतरण होगा, जहाँ भी लफ्ज़ जिहाद होगा, ऐसे हिंदू विरोधी जहाँ की गतिविधियाँ होगी, समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद हमेशा खड़े रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म के महेंद्र कुमार मांडले का कहना है कि हम पर लगे सारे आरोप बेबुनियादी हैं। केरला भवन में मैं, मेरी पत्नी और मुझसे जुड़े 20 से 25 लोग आते हैं और हम सभी मिलकर भगवान की प्रेयर करते हैं। आज सुबह ही मुझ पर 15 लोगों के द्वारा हमला किया गया।
रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेज़ 1 के पास एक प्रार्थना सभा है, प्रार्थना भवन है और हम लोग 20-30 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। और रविवार को आज हम प्रार्थना कर रहे थे, अचानक कुछ लोगों की भीड़ आ गई और प्रार्थना भवन में हमारे तोड़फोड़ किया गया, हमारे बहनों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, गाली दिया गया, पूरे सामान का तोड़फोड़ सब किया गया और हमें धमकी दिए जा रहे थे, हम तुमको मार देंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे, ऐसा करके हमको धमकी दिया जा रहा है। प्रार्थना सभा हो रही थी, प्रार्थना किसकी हो रही थी और उस सभा में किसकी स्तुति कर रहे थे आप, और क्या मतलब प्रार्थना कोई विशेष प्रकार की पूजा हो रही थी? प्रार्थना में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति के लिए, लोगों के लिए शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लोगों के लिए शांति मिले करके। तो कोई उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं? नो, कुछ नहीं। जैसे बोला जाता है कि किसी का हाथ दर्द है, पैर दर्द है तो उसको ठीक करेंगे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम कहते हैं आप प्रभु के पास आप आइए और शांति के लिए अपने लिए खुद प्रार्थना करिए, और लोग करते हैं और उनको शांति मिलती है, उनको अच्छा लगता है, वो चले जाते हैं। मेरा यही है कि देखिए सारी चीज़ें बातें बैठ के भी शांति से हो सकती है, लेकिन ये लोग चर्च में घुस के कहीं भी हम प्रार्थना कर रहे, चाहे लोग अपने घरों में अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं। सभा फिर आप कह रहे चर्च है? नहीं, वो एक भवन है, प्रार्थना भवन है, वहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे थे और लोग अचानक घुसकर लोगों को मारने लगे, पीटने लगे, गंदियाँ माँ बहन की एक कर डाले वो लोग, सब लोग गंदी गालियाँ देने लगे वो लोग। आप ही बोलेंगे? हाँ बोलिए। तो ये उनको करने से क्या फ़ायदा, उनको करने से क्या दिखाना चाहते, क्या जताना चाहते हैं वो लोग? ऐसा उनको करने से मिलता ही क्या है? भाई हम लोग शांति से जीने वाले लोग हैं, हमको शांति से जीने क्यों नहीं दिया जाता? कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, जिसको जहाँ अच्छा लगता है, जिसको जहाँ जाना, मंदिर जा, मस्जिद जा, दरगाह जा, जिसको जहाँ जाना जाए, जिसको चर्च आना अच्छा लगता है लोग चर्च आते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको छुटकारा मिलता है, पाते हैं, चले जाते हैं वो लोग। मैं फिर कह रहा हूँ अभी प्रार्थना सभा हो रहा है, प्रार्थना भवन है, तो उसमें आप मेरे को दो कंट्रोवर्सी जो वर्डिंग वो भवन है, वो प्रार्थना भवन है, वहाँ पे लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको अच्छा लगता है, वो चले जाते हैं, दोबारा आने का मन करते हैं, लोग दोबारा आते हैं। इस पूरे मामले पर बसंतपुर टीआई ने कहा कि दोनों पक्ष की शिकायत दर्ज कर ली गई है, फिलहाल जांच जारी है। तो वहीं थाने में मौजूद विश्व हिंदू संगठन के विभाग मंत्री अरुण गुप्ता का कहना है कि धर्म परिवर्तन के इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्तागण थाना बसंतपुर उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इस आशय से प्रस्तुत किए हैं कि रिद्धि सिद्धि कॉलोनी कोनिन भाटा में एक केरला भवन है, जहां पर क्रिश्चियन समाज के लोग आज प्रार्थना सभा का आयोजन कर हिंदू लोगों को भूत प्रेत भगाने की बात को लेकर धर्म प्रचार के दौरान धर्मांतरण करने की शिकायत मिली है। शिकायत की आवेदन की जांच की जा रही है, जांच पश्चात आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने दिन से ये मामला सामने आ रहा है, कितने दिन से ये चीज़ें चल रही है? धर्मांतरण वाली शब्द इनकी शिकायत थी, धर्मांतरण हो रहा है या फिर धर्म का सिर्फ प्रचार किया जा रहा है इनके द्वारा, इस चीज़ की जांच की जा रही है। अभी धर्मांतरण वाले शब्द में मैं किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा, जांच के बाद ही बता पाऊंगा आपको। राजनांदगांव से मानसी सोनी की रिपोर्ट।